इस वीडियो में दी गई करंट अफेयर्स सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लाभकारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन। 30 नवंबर को लेह लद्दाख में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इसका निर्माण एनटीपीसी लिमिटेड के लिए अमारा राजा इंफ्रा द्वारा किया गया है। यह प्रतिदिन 80 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा एवं 5 हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों को शक्ति प्रदान करेगा। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का 8वां संस्करण 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार के राजगीर में हुआ। 20 नवंबर को हुए फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को 1-0 से हराकर यह खिताब जीता। खिताबी मुकाबले में दीपिका ने 31वें मिनट में निर्णायक गोल किया। साथ ही दीपिका 11 गोल के साथ टूर्नामेंट की शीर्ष स्कोरर भी रहीं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। 6 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को मंजूरी दे दी है। यह योजना 1 जनवरी 2025 को लॉन्च की जाएगी। यह योजना विभिन्न विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशन तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करेगी, जिससे भारतीय शिक्षा जगत और युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इस योजना हेतु वर्ष 2025, 2026 और 2027 के लिए लगभग 6,000 करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत की गई है। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म। 28 नवंबर को भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना के लिए एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका विकास मुख्यालय सेना प्रशिक्षण कमान के तत्वावधान में किया गया है तथा इसकी प्रायोजक एजेंसी आर्मी वॉर कॉलेज है। इस प्लेटफॉर्म को भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भूसूचना विज्ञान संस्थान, गांधीनगर द्वारा सूचना प्रणाली महानिदेशालय के सहयोग से विकसित किया गया है। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण 28 नवंबर 2024 को गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में संपन्न हुआ। 9 दिनों तक चले इस महोत्सव की शुरुआत माइकल ग्रेसी द्वारा निर्देशित ऑस्ट्रेलियाई फिल्म बेटर मैन की स्क्रीनिंग के साथ हुई। इसमें लिथुआनियाई फिल्म टॉक्सिक ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार तथा रोनियाई फिल्म ए न्यू ईयर दैट नेवर केम ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का रजत मयूर पुरस्कार जीता। साथ ही मराठी सीरीज लंपन को सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि अभिनेता विक्रांत मैसी को भारतीय फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया। वहीं नवज्योत बांदीवाड़ेकर को अपनी मराठी फिल्म घराट गणपति के लिए भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। वीरगाथा 4.0 प्रोजेक्ट। 20 नवंबर 2024 को आयोजित वीरगाथा 4.0 प्रोजेक्ट में सभी 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 1,76,00,000 से अधिक स्कूली छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दरअसल वीरगाथा प्रोजेक्ट रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का एक संयुक्त कार्यक्रम है, जिसे वर्ष 2021 में गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल के अंतर्गत शुरू किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों को सशस्त्र बलों के वीर जवानों की प्रेरक कहानियों से जोड़ना है। गुजरात बना सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। 7 नवंबर को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने देश की पहली गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-2027 शुरू की है। यह नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी विजन विकसित भारत @2047 के अनुरूप है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए गुजरात ने गुजरात राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन की स्थापना की है। देश की अन्य खबरें इस प्रकार हैं। भारत के लॉन्ग टेनिस खिलाड़ी प्रजनेश गुणेश्वरन ने 15 नवंबर 2024 को संन्यास ले लिया। भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर का 13वां संस्करण 28 से 30 नवंबर 2024 के बीच फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया।
10 से 18 नवंबर 2024 तक अरुणाचल प्रदेश में तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास पूर्वी प्रहार आयोजित किया गया। 1 नवंबर को भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह, लद्दाख में लॉन्च किया गया है। 1 नवंबर को राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा सचिव के रूप में अपना कार्यभार संभाला। 5 नवंबर को मध्य प्रदेश ने राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कोटा 33% से बढ़ाकर 35% कर दिया। 11 नवंबर को जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने। 11 से 13 नवंबर 2024 तक रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 19 नवंबर को नंदन कुमार झा इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। 20 नवंबर को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन की घोषणा की। 20 नवंबर को देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत का पहला AI डेटा बैंक लॉन्च किया है। 21 नवंबर 2024 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में विजन पोर्टल का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ के धुड़मारस गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है। ओडिशा ने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। 21 नवंबर को मणिपुर में 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव मनाया गया। 18 नवंबर को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर 2025 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 4 से 23 नवंबर तक भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स हरियाणा के अंबाला और चंडी मंदिर में आयोजित हुआ। 4 नवंबर को आशीष खन्ना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक चुने गए। 25 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को 31 मार्च 2028 तक की अवधि के लिए 2750 करोड़ के आवंटित बजट के साथ जारी रखने की मंजूरी प्रदान की। 27 नवंबर को केंद्र सरकार ने 1435 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से करदाता पंजीकरण प्रणाली को बदलना है। 26 से 29 नवंबर 2024 तक 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन काजीरंगा नेशनल पार्क असम में किया गया। 28 नवंबर को यात्रियों की सुरक्षा हेतु संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया। IPL 2025 की नीलामी में ऋषभ पंत IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। इन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ में खरीदा। 29 नवंबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल का 11वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास केरल के कोची तट पर आयोजित किया गया। 25 से 30 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा 2024 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। 13 नवंबर को अरविंदर सिंह साहनी को देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। नवंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के जज भूषण रामकृष्ण गवई को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नैल्सा का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। 21 नवंबर को हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के अध्यक्ष बने। 10 नवंबर को कालीकट FC ने फोरका कोच्चि FC को MS कॉरपोरेशन स्टेडियम में खेले गए मैच में 2-1 से हराकर पहली बार सुपर लीग केरल का खिताब अपने नाम किया। नई दिल्ली के KD जाधव कुश्ती स्टेडियम में 15 और 16 नवंबर को प्रथम बोडोलैंड महोत्सव आयोजित हुआ। नवंबर 2024 में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। देश के इतिहास में पहली बार CISF में एक महिला बटालियन को मंजूरी प्रदान की।